आज भारत की जनता को ये समझ में आया कि देश के अंदर सिर्फ इकलौता नेता है श्री राहुल गांधी, जिसने 2014 के बाद जो बात कही वो सच हो रही है। पर इस देश का दुर्भाग्य कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए कि देश के मुख्य धारा के मीडिया ने देशभक्ति का चूर्ण चटाकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो आज नहीं कह रहे, आज से 4 साल पहले उन्होंने बोल दी थी कि चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इससे सचेत रहिए। और आज संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी जी का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं कर रहे। ट्रंप अभी बोल रहा है 2 दिन पहले कि मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। ये बात तो राहुल जी ने इनडायरेक्ट रूप से बहुत पहले बोल दी थी कि प्रधानमंत्री सरेंडर है। जब चाइना भारत में अटैक कर इनडायरेक्ट रूप से अतिक्रमण कर रहा था तब बोल दिया था, पर देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आई। और आज संसद में जो जनरल नरवाणे की किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो कायरता के सबूत है वो उसके अंदर सम्मिलित है। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि वो जनता के सामने आए, इसलिए राहुल जी का रोका जा रहा है। नहीं, वो तो कह रहे छपी ही नहीं किताब, तो नेता विपक्ष पार्लियामेंट में नियम के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। देखिए, किताब राहुल जी ने किताब को डायरेक्ट कोट नहीं किया, एक मैगजीन का किया था। जब देश का प्रधानमंत्री सदन में पंडित नेहरू को लेकर तमाम झूठे दावे करता है, तब ये ओम बिरला जी कहाँ चले जाते हैं, तब ये अमित शाह जी कहाँ चले जाते हैं। बेसिकली क्या है कि निशिकांत दुबे किताब दिखाएं तब। ये निशिकांत दुबे तो एक तरह से नफरती चूर्ण है जिसको भाजपा ने छोड़ रखा है। राहुल जी ने कोई भी संसदीय परंपरा का उल्लंघन नहीं किया। राहुल जी एक मैगजीन को कोट कर रहे थे। अब ये भाजपाइयों ने जिसको बोलते हैं ना कि जब उकसा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि आओ मैदान में। राहुल गांधी इकलौते राजनीतिक बब्बर शेर है कि जो भाजपाई जो सीआर है ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, एक तो अमेरिका से ट्रेड डील, ट्रंप के ऐसे बयान सामने आया ना, और एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति मतलब कलंक है मानवता के नाम पर, उसके साथ मोदी जी के नाम जोड़े जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए अगर विपक्ष के किसी नेता का सामने नाम आया होता तो आज जंतर मंतर देश में टीवी पे क्या चल रहा होता, आप इसका अंदाजा लगा सकते। इतना सब कुछ शांत है, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। आज से बहुत समय पहले राहुल जी ने बोला था कि मोदी सिर्फ मुखौटा है, आज ये बात सच हुई। देखिए, जेफरी एप्स्टीन का नाम लेना आज जुबान से हम लोगों को शोभा नहीं देता। ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसने छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उस जेफरी एप्स्टीन का साथी ट्रंप और ट्रंप के परम मित्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इन लोगों की जो तिकड़ी है, अब जाहिर सी बात है ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाला कोई दूध का दूल्हा है नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी को आप सजा दीजिए, हाँ जांच बिठाइए, पर ट्रंप उस एप्स्टीन फाइल की आड़ में भारत की जो जनता है उसको सब गिरवी रखवाना चाहते हैं। आधी रात को ट्रुथ के जरिए वो एक डील की घोषणा करते हैं, $500 अरब का भारत व्यापार खोलेगा। 100 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं आज भारत की अर्थव्यवस्था पे निर्भर है, कृषि पे, उनका भविष्य बर्बाद करेगा। अभी ये पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि दाल चावल पे हम ये नहीं करेंगे। अरे भैया, मूंग की फसल उस पर आप MSP दे नहीं रहे, सरसों की अब मार्केट में उसको दे नहीं रहे। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो बोलता हूँ एप्स्टीन फाइल जब लंबा चलेगा तो बहुत इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर नियुक्त करके वो भी आएंगे। हमें तो डर है कि कहीं देश के गृह मंत्री का नाम ना आ जाए इसके अंदर।